प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज के वीडियो में हम जो तुलसीदास जी का धनुष भंग प्रकरण है और ये कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में हिंदी काव्य खंड में संकलित किया गया है, तो उसकी आज हम जो है प्रथम जो है उसका हम व्याख्या पढ़ेंगे और समझेंगे इसमें कौन कौन से रस छंद अलंकार हैं और इसमें कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो सब लोग आइए पढ़ते हैं कि उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकहर से संत सरोज सब बिकसे लोचन व्रंग। यहाँ कवि कहता है कि उदित उदय गिरि मंच पर, अर्थात उदय होते हुए मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर, ठीक है, जो उदयाचल रूपी मंच है उस पर राम रूपी बाल सूर्य, ठीक है, उदयाचल रूपी मंच पर राम रूपी बाल सूर्य, पतंग में सूर्य भी होता है, तो राम रूपी बाल सूर्य जब उदित होता है तो सूर्य उदय होने पर सभी सरोज अर्थात कमल खिल जाते हैं। हर से संत सरोज सब, कमल रूपी संत सब हर्षित हो जाते हैं। और बिकसे लोचन व्रंग, आंख रूपी जो भ्रमर होते हैं, व्रंग होते हैं, वो सभी विकसित हो जाते हैं। और तो दिन होने में किनको जो है प्रसन्नता होती है और किन्हें कष्ट होता है, इसका भी वर्णन है। तो इस दोहे में आपको रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार मिल जाएगा। रूपक अलंकार इसके चारों चरणों में है। उदय गिर मंच पर रघुबर वाल पतंग, ठीक है, हर्षे संत सरोज सब बिकसे लोचन भंग, अर्थात चारों चरणों में आपको रूपक अलंकार मिल जाएगा। और अनुप्रास संत सरोज सब में आपका अनुप्रास अलंकार भी मिल जाएगा। तो आइए आगे पढ़ते हैं। मानी मही तो सॉरी नृपनि केरी आशा निशिनासी, जो राजा थे उनकी आशा रूपी रात नष्ट हो गई, क्योंकि जब सूर्य उदय होता है तो रात का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। कि नृपनि केरी आशा निशिनासी वचन नखति अवलीन प्रकाशी, और वचन रूपी जो उनके नखत थे, रूपक अलंकार इस लाइन में भी है, जो उनके वचन रूपी नखत थे उनकी पंक्तियां प्रकाशित नहीं हो सकी, अर्थात उनके वचन किसी काम के नहीं हुए। अवलीन पंक्तियां होता है, न प्रकाशी अर्थात नखत रूपी जो उनकी पंक्तियां थी, वचन रूपी जो उनके नखत की पंक्तियां थी वो प्रकाशित नहीं हो सकी। कि मानी महिप कुमुद से कुचाने, और जो कुमुद होते हैं दिन में सुकुचा जाते हैं अर्थात सिमट जाते हैं। तो राजा जो अभिमानी बैठे हुए थे, मानी महिप कुमुद से कुचाने, जो अभिमानी राजा बैठे हुए थे तो अभिमानी राजा रूपी जो कुमुद थे वो सिमट जाते हैं, सकुचा जाते हैं। कि कपटी भूप, इनमें उल्लू छिप जाता है, कपटी भूप उलूक लुकाने, और जब कपटी भूप बैठे थे उल्लू के रूप में, अर्थात जो उल्लू रूपी कपटी भूप बैठे थे वो छिप जाते हैं, क्योंकि दिन में उल्लू छिप जाता है। और क्योंकि यहाँ जब राम रूपी बाल सूर्य उदय होता तो दिन हो जाता है, तो ये सारे चीज घटित होती हैं। आगे कहते हैं कि भय विशोक कोक मुनि देवा, भय विशोक कोक मुनि देवा, कोक मुनि देवा यानी मुनि और देवता रूपी जो चकवे बैठे थे वो विशोक अर्थात शोक से मुक्त हो गए। ठीक है, कि भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जना वही सेवा, और ये सभी अपने आप को सेवा जनाने के लिए सुमन बरसाते हैं अर्थात पुष्प की बारिश करते हैं। आगे कहते हैं तो गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि ने सनवाय सुमांगा, गुरु के पद की वंदना करके प्रेम के साथ, ठीक है, अनुरागा अर्थात प्रेम के साथ, गुरु के चरणों की वंदना करके राम मुनियों से आशीष मांगने के बाद, कि राम मुनि ने सन आयसु मांगा, राम ने
मुनियों से जो है आशीष मांगी, ठीक है, अर्थात उनसे जो है आशीर्वाद मांगा। और आशीर्वाद मांगने के बाद किस प्रकार जा रहे हैं कि सहजई चले सकल जग स्वामी, अर्थात सारे संसार के ईश्वर सहज भाव से ही जा रहे हैं। सकल जग स्वामी, तो आपका सहजे सकल जग स्वामी, इसमें भी आपका अनुप्रास अलंकार है कि सहज ही चले सकल जग स्वामी। ऐसे जा रहे हैं कि मंद मंजुवर कुंजर गामी, जैसे मदिरा पान किया हुआ कोई हाथी मस्त चाल जा रहा हो, उसी प्रकार भगवान राम धनुष तोड़ने के लिए जाते हैं। तो जाते कैसे? तो जब राम को जाते देखते हैं तो चलत राम सब पुर नर नारी, राम को जाते हुए देख करके जनकपुर के सभी नर और नारी पुलकी पूरी तन भये सुखारी, उनका तन पुलकित हो जाता है और वो प्रसन्न हो जाते हैं। आगे कि बंद पितर सुर सुकत संहारे, अपने पूर्वजों की जो जनकपुर के राजा होते हैं, जो जनकपुर के वासी होते हैं, अपने पूर्वजों की वंदना करके और अपने पुण्य की दुहाई दे करके कहते हैं कि अगर हमारे जीवन का पुण्यों का कोई प्रभाव है, कि जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, अगर हमारे जीवन में पुण्यों का जरा सा भी प्रभाव है तो शिवधनु मृणाल की नाई, तो ये शिवधनुष मृणाल अर्थात होता है कमल की नाल, कमल की दंड जो बिल्कुल कोमल होती है। तो कहते अगर मेरे जीवन में जरा सा भी पुण्य है तो शिवधनु मृणाल की नाई, तो ये शिव का धनुष मृणाल की तरह से, कमल दंड की नाल की तरह से इसको राम तोड़ दे, हे ईश्वर राम इसको तोड़ दें। तो ये आपकी व्याख्या थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। तो इससे रिलेटेड जो आपके प्रश्न हो सकते हैं, भाषा इसमें अवधि का प्रयोग किया गया है, छंद इसमें दोहा और चौपाई है, ठीक है, अलंकार रूपक और अनुप्रास है ये आपके, और संदर्भ लिखना आप लोग जानते होंगे कि प्रस्तुत काव्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के, या प्रस्तुत पद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के धनुष भंग शीर्षक से संग्रहित है, धनुष भंग शीर्षक से संकलित है, और जिसके लेखक महाकवि तुलसीदास जी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका संदर्भ लिख सकते हैं। और जो प्रश्न इसमें से बन सकते हैं, जैसे कौन छिप जाता है, राम रूपी बालसूर के उदित होने पर कौन छिप जाता है, तो कौन छिप जाता है, कपटी रूप आलोक लुकाने, जो कपटी राजा रूपी उल्लू बैठे थे वो छुप जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी प्रश्न है, किसी भी लाइन की व्याख्या है, आप बहुत आसानी से कर देंगे। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें तथा लाइक करें। धन्यवाद।